बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 18वीं तरमीम को, द 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का मौजूदा आइन है यह 1973 का आइन है, जिसमें कुल मिलाकर 280 टू 80 आर्टिकल्स हैं और 8 अप्रैल 2010 को, ये डेट याद कीजिएगा, 8 अप्रैल 2010 को जो है 18th अमेंडमेंट की गई। यानी कि इससे पहले 17th अमेंडमेंट हुए थे और ये 18 हुआ। एक्चुअली अमेंडमेंट क्या है? यह तब्दीली, तरमीम, चेंज आइन के अंदर। आप सोचेंगे कि आइन जब बनाया गया 73 में, उसमें जो आर्टिकल्स हैं 280 आर्टिकल्स, उनको हम क्यों चेंज करते हैं? क्या जरूरत है? आखिर क्या जरूरत है तरमीम करने की, आइन को चेंज करने की? या देखें जरा, वक्त के साथ साथ आपको डिफरेंट कानून साजी, आपको डिफरेंट एक्ट पास करने पड़ते हैं। इसके लिए ये न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं आइन के अंदर। और कभी कभी ना क्या होता है कि कुछ ऐसे भी हुक्मरान हैं, अपने जाती मफाद के लिए भी वो आइन को चेंज करते हैं, यानी कि तरमीम करते हैं। लेकिन जहां तक बात है ना 18वीं तरमीम की, ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया और यहां पर मैं लाजमी अप्रिशिएट करना चाहता हूं पीपल्स पार्टी को कि ये बहुत अच्छा स्टेप था पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट का। यार एक बात सुनिएगा, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है या नहीं है, न्यूट्रल हैं, जो भी आप हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अच्छा काम करे उसको लाजमी आप अप्रिशिएट करें, उसको लाजमी आप उसकी तारीफ करें, उसको आप एडमायर लाजमी करें। अच्छा जी, यहां तो बहुत ही बड़ा ये अमेंडमेंट है। मेरे ख्याल में इस पर किताब लिखना चाहिए, या अगर कोई लेक्चर हो तो हमें कोई 5-6 घंटे चाहिए। मैंने यहां पर आपके लिए बहुत ही जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने वो मेंशन किए हैं। अदरवाइज ये बहुत ही बड़ा तरमीम है, द 18th अमेंडमेंट। द 17th अमेंडमेंट वाज रिपील्ड। जरा इसको समझिएगा। कह रहा है कि जो 17वीं 17th अमेंडमेंट था उसको खत्म किया गया, रिपील किया गया, आइन से इसको कैंसिल किया गया, रिवोक किया गया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा हम जाएंगे माजी में, पास्ट के अंदर। जरा याद कीजिएगा, 1985 में 85 में जनरल जिया ने किया था 8वीं तरमीम आइन के अंदर, 8th अमेंडमेंट, जिसके तहत जिया के पास पावर आ गए, सदर के पास अख्तियारात आ गए कि वो असेंबलीज को डिसोल्व कर सकता है और आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकता है और जो सूबों के गवर्नर्स हैं उनको भी वो खुद अपॉइंट कर सकता है। और यही वजह कि जिया ने 88 में यूज किया था अपने अख्तियारात को, और जो गवर्नमेंट था पीएम मोहम्मद खान जोनेंजो का, उसको टॉपल, उसको जो है किया था डिसोल्व जनरल जिया ने। फिर क्या हुआ, 90s में आकर मोहतरमा की जो फर्स्ट टर्म ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और सेकंड टर्म था मियां साहब का, दे बोथ वर डिसॉल्व बाय गुलाम इसाक खान, जो सदर थे उस वक्त। उसने यूज किया आर्टिकल जो है 58(2)B को और 2 मरतबा डिसॉल्व किए गए असेंबलीज। फिर मोहतरमा आई, सेकंड टर्म ऑफ मोहतरमा बेनजीर, तो वहां था फारूक लिगारी सदर, वो खुद ही था पीपल्स पार्टी से, और उसी ने फिर 96 में यूज किया 8वीं तरमीम को, आर्टिकल 58(2)B को, एंड ही डिसोल्व्ड द गवर्नमेंट ऑफ मोहतरमा इन 1996। उसके बाद जब दूसरे मरतबा मियां साहब आ गए तो क्या किया मियां साहब ने, 1997 में आपने पास किया 13th अमेंडमेंट, जिसके तहत आपने खत्म कर दिया, रिपील कर दिया 8वीं तरमीम को, आर्टिकल 58(2)B को। यानी अभी जो सदर है वो असेंबलीज को डिसोल्व नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मियां साहब नहीं बच सके, वो 99 में जो है मुशर्रफ साहब ने लगाया मार्शल लॉ वहां पर। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, 2002 और 3 में मुशर्रफ ने क्या किया,
8वीं तरमीम को दोबारा बहाल किया, दोबारा रिपीट किया, रीइंपोज किया गया 17th अमेंडमेंट के जरिए। ये 2002-3 की बात है। ये दोबारा मुशर्रफ के पास वो पावर्स आ गए, अख्तियारात आ गए कि वो आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकता है। पाकिस्तान का सदर, उसके पास अख्तियारात हैं, वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है और जो सूबों के गवर्नर्स हैं उनको भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये 17वीं तरमीम जो है मुशर्रफ के दौर में पास किया गया था। लेकिन अब यहां पर क्या किया गया, इन द 18th अमेंडमेंट 2010, 17th अमेंडमेंट वाज कंप्लीटली रिपेल्ड, खत्म किया गया। यानी कि यहां पर क्या हुआ, जो आर्टिकल 58 टू बी था, इसको मुकम्मल तौर पे खत्म किया गया आइन से। यानी अभी सदर के पास कोई अख्तियार नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सके, और नई वो गवर्नर्स को अपॉइंट कर सकता है, नई वो आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकता है। अब ये कहां आ गए, अख्तियार ट्रांसफर हुए टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम सेमी प्रेसिडेंशियल टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो मैंने कहा ना कि एक सदर ने, बड़ी बात यह है कि एक प्रेसिडेंट ने खुद को कमजोर किया और वजीर आजम को, जो पार्लियामेंट है, उसको स्ट्रांग किया। तो 2010 से पहले काफी अख्तियारात थे सदर के पास, अब वो कहां ट्रांसफर हो गए हैं, वो यहां पे आ गए टुवर्ड्स पार्लियामेंट। यानी तमाम जो अख्तियारात हैं, गवर्नर्स को अपॉइंट करना, आर्मी चीफ को अपॉइंट करना, ये किसके पास आ गए, टुवर्ड्स पीएम। और अभी कोई भी अख्तियार नहीं है सदर के पास कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सके। ये बहुत ही अच्छा किया गया था उस वक्त। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मोर ऑटोनॉमी वाज गिवन टू द प्रोविंसेस। सूबों को कुछ ज्यादा खुद मुख्तियारी दी गई। काफी लोग कहते हैं यार सूबे खुद मुख्तियार हैं, ये क्यों किया गया, यार ये अच्छा किया गया। एटलीस्ट देखें जरा, 1970s में, 71 से पहले की बात है ये, अगर आप यूनिट्स को, सूबों को खुद मुख्तियारी देते तो मेरे ख्याल में जो आजकल बांग्लादेश, ये ना होता, फिर इन्हें पाकिस्तान डिवाइड फिर ना होता। तो भाई सूबों की मर्जी है, वो अगर वहां डेवलपमेंट कुछ कम है या जैसा भी है, तो एटलीस्ट वो खुश तो होंगे फेडरल गवर्नमेंट से कि भाई हाँ हमारे पास अख्तियारात हैं। तो ये अगर सिंध के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेड गवर्नेंस है, तो हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की वजह से है ये। अच्छा जी, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, वो किसी फॉरेन कंट्री से लोन, एड, इमदाद ले सकते हैं। ये पहले नहीं था, 2010 के बाद ऐसा हुआ। बैन ऑन थर्ड टाइम पीएम एंड सीएम वाज लिफ्टेड। पहले क्या था कि 2 मर्तबा आप बन सकते हैं वजीर आजम और वजीर आला, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। यानी कि तीसरी मर्तबा आप वजीर आजम नहीं बन सकते हैं, और ये पाबंदी ये खत्म की गई 2010 में आकर कि आप थर्ड मर्तबा भी, तीसरे जो है मर्तबा भी आप पाकिस्तान के वजीर आजम और किसी भी सूबे के वजीर आला बन सकते हैं। यही वजह है कि 2013 के इलेक्शन के बाद बना था मियां साहब थर्ड टाइम पीएम ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फिर भी आपने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। ये पाकिस्तान का ना एक अलमिया है। ये हमारी क्या कहें, पाकिस्तान की बदनसीबी है, ये है क्या कि पिछले 75 ईयर्स से लेकर अभी तक किसी भी वजीर आजम ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए हैं। और यहां पे जब लगे मार्शल आर्ट, अयूब खान ने, जनरल जिया ने, मुशर्रफ ने 10 साल के लिए, 12 साल के लिए वो आकर हमारे ऊपर हुक्मरान बन गए। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, सेनेट सीट्स वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 टू 104। जरा मेरी बात को समझिएगा। बिफोर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पहले हमारा पार्लियामेंट था वो था यूनिकैमरल, एक हाउस था, वो था नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली था। और फिर ये हो गया बाय कैमरल, यानी कि 2 हाउस बन गए। सेनेट बना था 1973 के आइन के मुताबिक। और जब बना सेनेट, तो सेनेट जो है हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस है और लोअर हाउस है नेशनल असेंबली।
तो जब सेनेट को बनाया गया तब वहां पर थे 45 मेंबर्स एट दैट टाइम सेनेट के अंदर। फिर 77 में हुए 63 और 85 में हुए 87। मुशर्रफ ने किए थे 100 और 2010 में हुए 104 104 बिकॉज ऑफ 18th अमेंडमेंट। लेकिन अभी क्या हुआ, जब से फाटा को मर्ज किया गया विथ केपी के, आजकल फाटा आपको नजर नहीं आएगा, इट्स नाउ पार्ट ऑफ केपी के। तो अब क्या होगा, जो अभी ये चल रहा है मुद्दा सेनेट का, ये मुकम्मल होगा 2024 के मार्च महीने के अंदर। तो जो दोबारा बनेगा सेनेट मार्च 24 के बाद, तो तब वहां 104 सीट्स नहीं होंगे, तो वहां होंगे उस वक्त 96 सीट्स, यानी कि सेनेटर्स होंगे फिर, क्योंकि फाटा अभी नहीं रहा। तो 104 किए गए थे बिकॉज ऑफ 18th अमेंडमेंट, पहले थे 100। चेंजेस इन द नेम्स, ये 3 नाम हैं, इनको कुछ चेंज किया गया या इनके जो स्पेलिंग को चेंज किया गया। हमारा जो आईन है पाकिस्तान का है, यहां 280 आर्टिकल्स हैं। जो पहला आइन का आर्टिकल है दैट इज अबाउट पाकिस्तान टेरिटरीज, कौन से एरियाज पाकिस्तान में हैं, सूबे कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो वहां वाज़े लिखा है बलूचिस्तान, क्या लिखा हुआ है, बलूचिस्तान, BALU दिया गया वहां पर। तो ये बलोच ने कहा भाई बलूच नहीं, इट्स बलोचिस्तान। तो फिर यहां पर जो यू था पहले, इसको ओ किया गया, तो जो बलूचिस्तान था नाउ इट इज बलोचिस्तान, द लैंड ऑफ बलोचिस। ठीक है जी। और NWFP था पहले, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इट बिकेम KPK, खैबर पख्तूनख्वा। और सिंध, पहले जो किताब थे हमारे आइन में लिखा हुआ था, कुछ किताब पढ़ेंगे तारीख के बाद लिखा हुआ सिंध, SIND, तो ये हुआ सिंध, H दिया गया अक्षर में, सिंध इसको किया गया। तो ये 3 तब्दीलें की गई नाम के अंदर। उसके बाद फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन फ्रॉम 5 to 16 ईयर्स। ये जो आइन है पाकिस्तान है, इसका आर्टिकल 25A दैट्स अबाउट एजुकेशन, तो इसको यहां भी शामिल किया गया तरमीम के अंदर भी। 5 से लेकर 16 साल तक, यानी कि मैट्रिक तक तालीम फ्री में दिया जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए मैट्रिक क्लास तक। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 2007 में एक्चुअली मुशर्रफ ने अनाउंस किया था और ये बनाया था हाई कोर्ट, एक स्मॉल कोर्ट था वहां पर। 2009 में ये खत्म हो गया। फिर 2010 में बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा बनाया जाए, और एक बिल्डिंग था वहां ये कोर्ट बनाया गया, छोटा सा बिल्डिंग था। और अभी शायद 1-2 महीने पहले की बाद एक न्यू बिल्डिंग बनाया गया फॉर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 2010 में बना बिकॉज ऑफ 18th अमेंडमेंट। उसके बाद एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा है अबाउट प्रोविंसेस, जो सूबों के दरमियान में कोऑपरेशन अगर नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं, दूरियां हैं, उनको खत्म किया जाए। CCI का काम ये, CCI ये काम करता है। इसका चेयरमैन है वजीर आजम, और जो 4 सूबों के वज़ीर आला हैं वो इसके मेंबर्स भी हैं। और अभी ये कहा गया कि एटलीस्ट 90 डेज में इसका एक मीटिंग लाजमी होना चाहिए, इन 19 डेज CCI का मीटिंग होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने मेंशन किए हैं यहां से लेक्चर के अंदर। मैंने कहा बहुत कुछ है इस अमेंडमेंट के अंदर। इसमें आगे यूं भी लिखा हुआ है, जो मुशर्रफ का था इमरजेंसी 3 नवंबर 2007 को, इट वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, इलीगल। उसके बाद जनरल जिया का नाम मुकम्मल तौर पे रिमूव किया गया आइन से। उसमें यह भी लिखा है आइन के अंदर कि जब आप बनाएंगे कोई डैम तो 4 सूबे उसमें लाजमी एग्री हों। तो भाई एक बहुत ही लंबा सा जो है ये अमेंडमेंट है, इसको लाजमी आप पढ़ें। एज ए पाकिस्तानी अपने आइन को, गवर्नमेंट को, हिस्ट्री को लाजमी हमें पढ़ना चाहिए। फिर इससे क्या होता है, जो लोग वोट कास्ट करते हैं, मैं आप, जब हम वोट कास्ट करते हैं तो आपके पास ना एक आइडिया होगा मैं किसको वोट दूं, किसको वोट ना दूं। तो याद कीजिएगा,
अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ आप जानते हैं आइन के बारे में, तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। सही माना में जो डिजर्विंग लोग हैं, जो कुछ कर सकते हैं मुल्क के लिए, उनको फिर आप वोट देंगे। फिर बिरयानी के प्लेट पर आप नहीं बिकेंगे। ठीक है जी। तो ये है आज का हमारा लेक्चर अबाउट द 18th अमेंडमेंट, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टेप है पाकिस्तान के जो है आइन साजी के हवाले से, जो अमेंडमेंट के हवाले से। अच्छा, इन दी एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हम शुरू कर रहे हैं अपना एक वर्ल्ड मैप का एक न्यू ऑनलाइन सेशन जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 5 दिसंबर को। वो 1 महीने के लिए है। मैंने फीस बहुत ही कम किया है, जो है 1000। उसके बाद हमारा जो फिजिकल क्लासेस, ऑन कैंपस क्लासेस, वो हमारे शुरू हो रहे हैं 15 और 16 दिसंबर से। हमारे हैं फ्री डेमो क्लासेस हैदराबाद के अंदर। एड्रेस अकेडमी आपके सामने है। तो अगर आप हैदराबाद से हैं या कुछ सराउंडिंग एरिया से हैं, तो लाजमी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन 16 दिसंबर को, जहां होंगे हमारे फ्री डेमो क्लासेस। उसके बाद हमारे होंगे रेगुलर क्लासेस। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।